हाय आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले सुपर कंडक्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमरलिन ऑनर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, कैमरलिन ऑनर्स। ओके, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मरकरी के साथ। किसके साथ? मरकरी के साथ। एंड मरकरी का जो टेम्परेचर है वो उसको ले गए 4.18 केल्विन पर, जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर उन्होंने देखा कि जो मरकरी की जो रेजिस्टिविटी थी वो तुरंत ही क्या हो गई, डाउन हो गई, मतलब गिर गई। ओके, मतलब वैनिश हो गई। तो इस टेम्परेचर पर इसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो क्या जाती है, वैनिश हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जब रेजिस्टिविटी वैनिश हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, जो इसके अंदर करंट फ्लो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो कुल मिलाकर एक ऐसे टेम्परेचर पर जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। ओके, एंड उसके बाद जो उसका करंट है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस फ्लो हो, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये जो थ्योरी है वो डेवलप की थी इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ देखिए, सपोज कीजिए आपका ये है किसके लिए, मरकरी के लिए। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा और ये आपकी रेजिस्टिविटी को। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक टेम्परेचर तक तो वो इसके जो रेजिस्टिविटी है वो धीरे धीरे डाउन होती है। ओके, धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन हो रही है। और जैसे वो एक फिक्स टेम्परेचर पर आता है उसके बाद उसका जो रेजिस्टिविटी है वो तुरंत क्या हो गई, डाउन हो गई। तो ये जो रेजिस्टिविटी है वो आपका मरकरी के लिए 4.18 केल्विन पर क्या होती है, वैनिश होती है। ओके, तो ये ग्राफ है किसके लिए, मरकरी के लिए। तो कुल मिला के जहाँ पर जो आपका रेजिस्टिविटी है क्या हो, वैनिश हो जाए। ओके, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो है 4.18 केल्विन। ओके, तो ध्यान रखिए यहाँ पर एक आपका कॉन्सेप्ट आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये था आपका सुपर कंडक्टर की सबसे पहली बेसिक थ्योरी। जो ओके, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका जो फर्स्ट थ्योरी होती है इसमें हमेशा कहने की कमी होती है। ओके, तो इसको बाद में बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया गया। एंड यहाँ पर अब हमें यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ आ गई। देखो, हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास सुपर कंडक्टर है, हमारे पास इंसुलेटर है, हमारे पास सेमीकंडक्टर है। ओके, अब यहाँ पर ये डिफरेंस करना कि कौन सा सुपर कंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर है वो हम कैसे करें। तो यहाँ पर एक थे मेजनर इफेक्ट। ओके, तो मेजनर इफेक्ट यहाँ पे दिया था। तो मेजनर इफेक्ट को देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान रखिए, मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर इफेक्ट ने क्या बोला कि सपोज कीजिए कि आपके पास दो सब्सटेंस है। एक आपका मान लो कि एक सब्सटेंस ये रहा और सिमिलर एक सब्सटेंस ये रहा। ओके, हमने दो सब्सटेंस यहाँ पे मान लिए। अब यहाँ पे क्या करा कि बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया। क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि जो कंडक्टर था, क्या था, कंडक्टर, तो कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वो पास होके नहीं जाते। ओके, तो कुल मिला के उन्होंने देखा कुछ इस तरह का फिनोमेना यहाँ पे देखने को उनको मिला। कुछ इस तरह का फिनोमेना इनको देखने को मिला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो सुपर कंडक्टर था उससे क्या हो गई, स्वेप्ट हो गई, मतलब उससे पास होके नहीं जा रहे। ओके, तो इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ओके, ये आपका क्या है, सुपर कंडक्टर। लेकिन अगर हम देखें किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली पास होके चली जाती हैं। ओके, तो ये था कौन सा लॉ, इसे बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होके नहीं जाती और वे क्या हो जाती है, स्वैप्ट हो जाती है दूर से। ओके, तो आप बड़े सिंपल लिख सकते हैं कि जब हम किसी सुपर कंडक्टर एंड कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सुपर कंडक्टर से होके नहीं जाती। ओके, और वे उससे क्या होती है, स्वैप्ट, मतलब दूर की ओर चली जाती है। अगर वही हम देखें कहाँ पर, कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होके जाती है। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगी, हो सकती है, वो हमें भी पता नहीं। लेकिन सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे आइए, पहले इसको हम रफ करते हैं। हमारे पास एक वर्ड होता है ससेप्टिबिलिटी। ओके,
अब ससेप्टिबिलिटी होती क्या, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, रेशियो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन के बीच में। ओके, तो यहाँ पर आइए, अब हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। ओके, ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, काई से। तो ये आपका काई है। तो काई का जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, m/h। क्या होता है, m/h। m क्या आपका, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, और h क्या आपका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको बताना चाहिए कि इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आपका होता है इक्वल म्यू नॉट h प्लस m। ओके, ये अगर आप 12th क्लास में अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो 12th क्लास की जो मतलब जो बुक है उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पे बता नहीं सकता, काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन सिंपली बता सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका सम होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। ओके, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला आता है। तो B इक्वल म्यू नॉट ओके इंटू h प्लस m। एच को मैंने बताया कि आपका क्या है, ये इंटेंसिटी है, और ये क्या आपका मैग्नेटाइजेशन है। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं फॉर सुपर कंडक्टर। किसके लिए, फॉर सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के लिए जो आपका B का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर B की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर दें तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया, म्यू नॉट h प्लस m। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर म्यू नॉट को 0 के ऊपर में ले जाए तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा h प्लस m इक्वल 0। ओके, m को आप उस साइड ले जाइए तो h इक्वल माइनस m। ओके, तो यहाँ पर आप अपने मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं कि m के ओवर में किसको ले जाओ, h को ले जाओ, और माइनस को इधर भेज दो, तो ये क्या हुआ, m/h। जो माइनस है मैंने उसको उधर लिया है। ओके, तो m/h किसके इक्वल होता है, काई के इक्वल होता है। किसके इक्वल, काई के। तो ध्यान रखिए, ससेप्टिबिलिटी जो सुपर कंडक्टर के लिए होती है क्या होती है, -1। ये आपसे बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, बिल्कुल मतलब अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है किसके लिए, सुपर कंडक्टर के लिए, क्या होती है, -1 होती है। -1 क्यों होती है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, B इक्वल म्यू नॉट h प्लस m। ओके, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या, कि हमारे पास जो सुपर कंडक्टर है वो 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। ओके, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, तो हम बात करने वाले सुपर कंडक्टर के टाइप्स। तो टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे साथ नए मतलब बने हुए, तो प्लीज़ आप इसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हो तो अपने जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। तो देखिए, 2 आपके पास टाइप है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट और सेकंड टाइप। तो जो फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर है उसको बोलते हैं सॉफ्ट, ओके, एंड इसको बोलते हैं हार्ड। अब सॉफ्ट और हार्ड से क्या मतलब है, इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं एक ग्राफ की हेल्प से। तो सबसे पहले ग्राफ बना रहा हूँ, देन उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ है आपका H और M के बीच में। ओके, H आपको बताइए क्या होता है, इंटेंसिटी, और M क्या आपका, मैग्नेटाइजेशन। देखो, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपका कोई सब्सटेंस है और उसको मैंने कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ओके, अब कितने टाइम में, या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसके ऊपर कितना मैग्नेटाइजेशन आया, मतलब कितना मैग्नेटिक इफेक्ट इस पर आया, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। और आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप 12th की बुक जाके पढ़ लीजिए, आपको वहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसको देखिए, आपका ग्राफ हम कितने वाले हैं, किसके लिए, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के लिए। अब देखो, फर्स्ट टाइप को हम सॉफ्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन है, देखिए, फर्स्ट टाइप जो सुपर कंडक्टर है वो बिल्कुल ओबे करता है किसको, मेजनर इफेक्ट को। किसको, मेजनर इफेक्ट को। ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर जिसको हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं वो ओबे करता है किसको, मेजनर इफेक्ट को। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर एक क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, उससे अबव या फिर उस पे रखते हैं तो उसकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, वैनिश हो जाती है। क्या होती है, वैनिश, मतलब खत्म हो जाती है। यहाँ पे देखिए कैसे, मैं यहाँ पे पहले ग्राफ बना दूँ, देन उसके बाद आपको समझाने होगा, ओके। तो देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, तो ये पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं एच सी। एच सी का मतलब है कि ये मतलब ये आपका इंटेंसिटी है, वो भी कौन सी, क्रिटिकल इंटेंसिटी, कौन सी, क्रिटिकल, मतलब मैंने लिखा एच सी, सी का मतलब क्रिटिकल है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टाइप को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेकंड टाइप को। तो फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर ऐसे सुपर कंडक्टर है जिनको अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या करें, रखें, मतलब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, क्रिटिकल टेम्परेचर पर हो, तो इन दिस केस जो इसका जो सुपर कंडक्टिविटी है, ओके, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, किसकी, फर्स्ट टाइप सेमीकंडक्टर की। तो फर्स्ट टाइप सेमीकंडक्टर की जो सुपर कंडक्टिविटी है वो बहुत ही इजीली क्या करता है, लॉस कर देता है। क्या कर देता है, लॉस कर देता है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर। तो फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर ऐसे सुपर कंडक्टर होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है, सॉरी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही इजीली क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एंड कब लॉस होती है, जब उसको हम कहाँ पर रखते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर, ओके। तो उस पर आपका जो इसका कंडक्टिविटी है, मतलब सुपर कंडक्टिविटी, वो क्या होता है, बहुत ही इजीली लॉस हो जाता है। लेकिन अगर बात करें सेकंड टाइप के, तो सेकंड टाइप सुपर कंडक्टर कुछ ऐसे सुपर कंडक्टर होते हैं जो अपनी कंडक्टिविटी को वो इजीली लॉस नहीं करते, ओके। यहाँ पे लॉस तो होता है लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। जैसे कि आप टाइम मतलब जो फील्ड को बढ़ाओगे अपने, तो धीरे धीरे जो उसकी सुपर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी डिक्रीज नहीं होती, ओके। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हो किसको, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को। तो फर्स्ट टाइप को दोबारा से रिपीट करो कि फर्स्ट टाइप जो सुपर कंडक्टर होते हैं वे ओबे करते हैं किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट को। एंड यहाँ पर जो सुपर कंडक्टिविटी है वो बहुत ही इजीली क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज हम कहाँ पर रख रहे हैं उसको, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर, ओके। अगर बात करें सेकंड टाइप को, तो सेकंड टाइप के जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, जो उसकी सुपर कंडक्टिविटी है वो इजीली लॉस नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज ये क्या आपके हार्ड सुपर कंडक्टर है, ओके। यहाँ पे जो लॉस होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, मतलब बहुत ही स्लोली होता है, ओके। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप को हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। हार्ड का रीजन ये है बिकॉज उनका जो लॉस है सुपर कंडक्टिविटी का बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, ओके। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। अब देखिए पेनिट्रेशन डेप्थ है क्या। पेनिट्रेशन डेप्थ का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सा सुपर कंडक्टर है, कौन सा सुपर कंडक्टर नहीं है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमने क्या रख दिया, किसी सुपर कंडक्टर को रख दिया कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, जीरो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होके नहीं जाती, ओके। ये था मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर एक और थे साइंटिस्ट जिनका नाम था लंदन, ओके। तो लंदन ने अपने एक थ्योरी दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टर के अंदर वो तुरंत ही जीरो नहीं होता, वो जीरो होने में टाइम लेता है, ओके। तो आप समझ रहे होगे कि जीरो होने में क्या लेता है, टाइम लेता है। तो जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी सब्सटेंस सुपर कंडक्टर के अंदर जाती है, ओके, तो जितनी डेप्थ तक जाएगी हमें वो डेप्थ निकालनी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पर हम निकालने वाले सबसे पहले डेप्थ, ओके। तो आपको एक वेट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करने वाले पेनिट्रेशन डेप्थ, ओके। तो पेनिट्रेशन डेप्थ मैंने बता दिया कि जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ने बताया था कि जो सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। जीरो तो हो जाता है लेकिन वो तुरंत ही जीरो नहीं होता, ओके। तो जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइन जाती है वहाँ तक की हमें डेप्थ यहाँ पे निकालनी है, ओके। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ बोलते हैं। पेनिट्रेशन डेप्थ। एंड पेनिट्रेशन डेप्थ को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से, ओके। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो थ्योरी थी वो दी थी किसने, लंदन ने, ओके। एंड यहाँ पर इन्होंने मैजनर इफेक्ट, जो आपके मैजनर इफेक्ट है उसको क्या किया था, कंसिडर किया था। तो उन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया था, ये थ्योरी किसकी, लंदन की। एंड उन्होंने कंसिडर किया था किसको, मैजनर इफेक्ट को, कंसिडर द मैजनर इफेक्ट, ओके। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था भाई कि बी जो है हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये किसके अकॉर्डिंग था, ये था मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पर
ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे डेंसिटी, और यहाँ पर आपका है ये कंडक्टिविटी, मतलब इसको बोलते हैं सिग्मा। अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखें, क्या देखें रिलेशन, तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, आइए यहाँ पर ये होता है जे ई सिग्मा। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलेशन आया कैसे, अगर आपको निकालना तो बड़े इजीली निकाल सकते हैं। जे इक्वल क्या होता है आई ओवर ए, ओके, सिग्मा क्या होता है 1 ओवर रेजिस्टिविटी, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही होगा, ये आपका होता है V इंटू डी। ओके, तो इन सभी की हेल्प से आप मतलब कहीं ना कहीं आपका जे और जे ई और सिग्मा के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं कि हम रिलेशन निकाल के दिखाएं, लेकिन अगर आपको निकालना हो तो मैंने आपको सारे रिलेशन बता दी, इनको आपस में पुटअप करो, आपको मतलब वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जे ओवर सिग्मा, ओके, ये आपका बन जाता है अगर हम इसको निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पे इसने बोलता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, वो जीरो है या फिर वहाँ पे वैनिश हो चुकी। अगर किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो दैट्स मीन उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो इन्फिनिट हो जाएगी, मतलब वो कंटिन्यूस फ्लो होती रहेगी। ओके, तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इन्फिनिट होगी अकॉर्डिंग टू मेसनर इफेक्ट। ओके, थोड़ा इधर रफ करना पड़ेगा। तो हम इसको रफ करते हैं इधर की साइड। ओके, तो यहाँ पर आइए, तो ये क्या होगा सिग्मा ओवर सॉरी नॉट सिग्मा, जे ओवर ओके इन्फिनिट। अगर आप किसी भी चीज़ को इन्फिनिट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ई इक्वल क्या होगा, हो जाएगा जीरो। ओके, तो ये इसने कंसिडर किया किसको, मतलब मेसनर इफेक्ट को मानकर। तो यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर एक मैक्सवेल की इक्वेशन है, अगर आपको याद हो, ये था आपका सिग्मा इंटू ई इक्वल माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ओके, तो ये आपको याद ही होगा, नहीं है तो अब इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो हमने मेसनर इफेक्ट को माना कि मेसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग बी क्या जीरो है। ओके, एंड उसको कंसिडर करके हमने देखा कि ए भी हमारा क्या रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, एंड हमें पता है कि रिलेशन किसके बीच में, ए और बी के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह से हमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ए की वैल्यू क्या रखें, जीरो रखें, तो ये जीरो बन जाएगा एंड हमारे पास ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला आएगा। ओके, तो देखिए अगर मैं इसको धर लिया हूँ तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी बैठेगी, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, बी इक्वल कॉन्स्टेंट। क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो बी है वो तुरंत ही जीरो नहीं हो रहा, तुरंत ही जीरो नहीं हो रहा। ओके, अकॉर्डिंग टू लंदन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो लंदन थ्योरी ने बताया कि यहाँ पर जो बी है, जो कि मेसनर ने बोला था कि तुरंत ही बी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जीरो होने में क्या लेता है, टाइम लेता है। क्या लेता है, टाइम लेता है। ओके, तो उस टाइम में वो कुछ ना कुछ डेप्थ को क्या करता है, मतलब पेनिट्रेट करता है, तो वही हम डेप्थ यहाँ पर निकालेंगे। ओके, लेकिन ये जो लंदन थ्योरी है जहाँ पर हम मतलब पेनिट्रेशन डेप्थ निकालने वाले, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो तब तक मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करोगे, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है उसको आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत और आगे हम इसको कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो तुरंत ही जीरो पे नहीं हो रहा, उसको जीरो होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। क्या दी थी इक्वेशन, वो इक्वेशन ये थी कि बी इक्वल बी नॉट ई माइनस एक्स ओवर लैम्डा। ओके, तो x जो है आपकी डिस्टेंस है, लैम्डा भी क्या आपका मतलब कैसे वेव लेंथ है, और x भी क्या वेव लेंथ। अगर x किसके इक्वल हो जाए, वेव लेंथ के इक्वल हो जाए, तो देन इन दिस केस जो आपका b है वो किसके इक्वल होगा, b नॉट ओवर e। ओके, तो इसका ये मतलब है कि जो पेनिट्रेशन डेप्थ है, पेनिट्रेशन डेप्थ है वो आपका, मैं यहाँ पे चलो इधर लिख रहा हूँ, वो b से कहाँ से, b नॉट से b नॉट e तक जाती है। कहाँ तक, b से b नॉट ई तक। ओके, तो ये आपके क्या पेनिट्रेशन डेप्थ है। क्या पेनिट्रेशन डेप्थ। और जो आगे की जो लंदन थ्योरी है जो हम मतलब डिस्कस करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको हम आगे मतलब उसी लेक्चर में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे मतलब बाय एंड हैव ए गुड डे एंड गुड लक। बाय।